चेरी आई की बात करते हैं। चेरी जैसी हो जाएगी आंख, यानी कि बिल्कुल रेड हो जाएगी, चेरी जैसी दिखने लगेगी। आंख नहीं, आंख का एक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है वो, कौन सी ग्लैंड होती है वो? थर्ड आई लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड क्या बोल देते हैं उसको? निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड आई ग्लैंड भी बोल देते हैं, थर्ड आईलिड ग्लैंड। यस सर। तीसरी आंख हो जाती है, चलो ठीक है भाई। अब ये देखो, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है या थर्ड, ये जो आईलिड ग्लैंड है, ये क्या हो जाती है इसमें? इन्फ्लेम्ड हो जाती है, साइज बड़ा हो जाता है और प्रोलैप्स हो जाता है इसका बेसिकली। तो उस केस में क्या करते हैं ना, बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है एक्चुअली। तो जिसने देखी है उसको समझ में आया भी होगा क्या रहता है। इसको क्या है ना, हम बाहर की तरफ निकालेंगे। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट रहते हैं प्रॉपर निकालने के लिए, बट यूजुअली जो पते की बात है ना, वो पते की बात बता रहा हूँ। ये बाहर निकाल लिया ऐसे। बाहर निकालने के बाद कंजंक्टिवा रहेगा यहाँ पे भी और इसके यहाँ पे भी। तो एक इस बेस पे हम इंसिजन देंगे थोड़ा। इंसिजन का मतलब ये नहीं कि आर पार कर दिया बिल्कुल। इंसिजन तब तक देना है जब तक ब्लड ना निकले। आप बोलोगे सर ब्लड निकाल रहे हो क्या जबरदस्ती? बस ये समझ लो एक रूल ही होता है सर्जरी का ये। इसमें जब तक आपका ब्लड नहीं निकलेगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ वो उतना स्पेस प्रॉपर है क्या। ठीक है, जैसे ही ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाए मतलब आपका इंसिजन प्रॉपर लग चुका है। ठीक है, और आर पार नहीं कर देना उसको बिल्कुल। इंसिजन दे रहे हो, एक लेयर जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी जाएगी। फिर आपने क्या करना है उसका, ये आईलिड, ये सॉरी ग्लैंड जो है ये बाहर निकाली हुई है, इसके बेस पे यहाँ पे इंसिजन दे दिया और यहाँ पे इंसिजन दे दिया। उसकी वजह से क्या है ना, एक पॉकेट क्रिएट हो जाती है और उस पॉकेट के अंदर इस आईलिड को हम रिपोजिशन कर देते हैं और फिर इसको सूचरिंग कर देते हैं। क्या सूचरिंग में सूचर आईलिड पे, इस पे ग्लैंड पे भी लगा देंगे क्या? नहीं नहीं, सर। जो बाहर की कंजंक्टिवा तरफ। होता है उसी के ऊपर, मतलब जो आपका टिश्यू है जिसमें आपने पॉकेट क्रिएट की है उसके अंदर ही सूचरिंग हो जाती है। इसको रिपोजिशन कर देते हैं, कुछ टाइम पे एडेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली, फिर प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है। ठीक है, ये आपका चेरी आएगा। क्या बस इतना ही था? यही है मेन काम की चीज, कैसे करते हैं, पॉकेट बना के करते हैं इसका। ठीक है जी। अब ऑपरेशन के लिए कुछ पिक्चर्स यहाँ पे मैंने दिखाए गए हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। मैंने आपको बता दिया करना कैसे। अब इसमें देखो, यही कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ से शुरू किया ना इन्होंने, ये बाहर निकाल लिया इसको, और जूम उसके कर दो बाद ना सर। इसको, है ना, इसकी पॉकेट क्रिएट की है। इंसिजन वगैरह दिखाया नहीं है, आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने देखे हुए हैं दो तीन केस, मेरे सीनियर ने किए थे मेरे सामने ही बिल्कुल। तो कुछ नहीं होता, वो उसको निकाल करके बेस से इंसिजन देते हैं, पॉकेट बन जाता है, उसको रिपोजिशन करके सूचर कर देते हैं और वहां पे सेट हो जाती है वो। ठीक है जी। सर रिमूव भी या तो कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं? रिमूव भी तो कर सकते हैं काट के। रिमूव अच्छा, इसका ग्लैंड का अगर आप रिमूव कर दोगे, आपको पता है 30 to 35% तो जो इसका वाटर रहता है आपका यहाँ से निकलता है सारा का सारा, तो ड्राई नहीं हो जाएगी आग फिर? ड्राई सर किया हुआ है सर्जरी, रिमूव भी किया और वो आपने बताया वो भी किया हुआ है। नहीं देखो, रिमूव में क्या है ना यार, ऐसे दोनों तुम की है सर। हाथ ये काट भी सकते हो, मतलब अब देखना पड़ेगा ना वो कंडीशन वो वाली है कि नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? वो कंडीशन वो वाली है कि नहीं है, वो देखना पड़ेगा। अब रिमूव नहीं करते हैं, 99% रिमूव नहीं करना है। अगर आप उसको रिमूव किए बिना काम चला सकते हैं तो आप उसको रिपोजिशन कर देना है। नहीं सर रिमूव सरकमस्टेंसेस से करने कुछ से, ऐसे है। रिमूव करने साइड इफेक्ट है, केटोकोजाइड सिक्का हो जाता है सर। ड्राई आई आई हो जाती है हाँ, कि। वही तो। हाँ, मैं वो हो भी तो जाता वही बोल रहा हूँ जैसे आप बता रहे हैं ना। देखो, अब बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन है और वो इतनी बड़ी हो चुकी है, रिपोजिशन हो ही नहीं सकती, तो उस केस में क्या करोगे? अब ठीक है, अब ड्राई आई के साथ रह लेगा, इन्फेक्शन इतना ज्यादा और वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। बट 90% केसेस में मैंने मतलब पर्सनली 3 केस मैंने खुद देखे हैं इसके, मतलब बिल्कुल ऐसे रह के सामने, सामने से बिल्कुल। तो उन तीनों में तो रिमूव नहीं किया था। अब देखो, अब 50 केस तो नहीं देखे हैं मैंने कि अब रिमूव कर भी देते होंगे, बट यूजुअली हम कोशिश करते हैं बचाने की कि रिमूव ना किया जाए उसको। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो अपना इस वीकनेस हो जाता ग्लैंड है की सर। वजह से मॉइस्चर जो रहता है आग के अंदर वो प्रॉपर बना रहता है। अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो ड्राई आई बहुत जल्दी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी आई। समझ गए बात? तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस एवल्सन हो जाता है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस प्लेक्सस एवल्शन का मतलब मैंने बताया था, एक चीज से उठ करके वो दूसरी जगह पे चले गए बिल्कुल। तो ब्रेकियल प्लेक्सस का एवल्शन हो जाएगा। तो ब्रेकियल प्लेक्सस का स्पाइनल कोड से ओरिजिनेशन होता है और कहाँ पे जाता है वो? नर्व्स जो रहती हैं स्पाइनल कोड से फोर लीव। कहाँ पे जाती है वो? फोर लीव्स।
फोर लिम्स के अंदर जाती हैं। अब उनका पूरा एवल्यूशन हो गया है, आपका फोर लिम काम भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, मतलब फुल पैरालिसिस हो चुका है, आपने थेरेपी वेरेपी जो यूज करना था सब कुछ यूज कर चुके हैं। अब उस केस में पैरालिसिस हो चुका है तो एम्पुटेशन भी करना पड़ता है हमें। बोलोगे सर एम्पुटेशन की क्या जरूरत है, बिकॉज दैट फोर लिम कैन बी ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि मूव तो कर ही नहीं रहा है वो। अब जानवर उसको साथ साथ ड्रैग करके ले जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा उससे, स्किन चली जाएगी, वुंड हो जाएगा, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर मतलब वो नुकसान ही नुकसान है उसका, तो वहां पे एम्पुटेट कर देते हैं। तो यूजुअली चेरी आई का क्या रहता है, इसका फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किस केस में हमें लगता है कि इसको रिपोजिशन किया ही नहीं जा सकता, इतना ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो चुकी है और इसमें इन्फेक्शन इतना ज्यादा है कि इसको रिपोजिशन करने में नुकसान ही नुकसान है, तो कुछ केसेस में कर देते होंगे, बट मैंने नहीं देखा पर्सनली ऐसा केस। तो आप देख के आना कल, बताना मेरे को भी किस केस में इसको रिमूव करना जरूरी होता है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। बट रिमूव नहीं क्यों नहीं करना होता वो मैंने आपको बता दिया भाई, क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ये मॉर्गन्स पॉकेट टेक्निक यूज करते हैं यहाँ पे। पॉकेट से समझ में आ रहा है, पॉकेट कैसे बन रहा है। जो थर्ड ये आईलिड की ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड है, इसको बाहर निकालेंगे, इसके बाहर वाली साइड के बेस में इंसिजन देंगे और अंदर वाली साइड की इंसिजन देंगे, इसको रिपोजिशन करेंगे, फिर उनकी सुचरिंग कर देंगे, वो रिपोजिशन हो जाती है, उसकी वजह से वो बाहर जो निकली होती है वो अंदर चली जाती है। ठीक है जी।